Hello everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. We are doing DAV class 5, chapter number 10, air. और एयर का बेटा हम कर रहे हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर कर रहे थे हम कल। और हमने उसमें प्योरिटी ऑफ एयर को ऑब्ज़र्व किया था अपने घर में ही। बैठ के हमने चेक किया था कि जो हमारे रूम का सीलिंग फ़ैन है उसमें हम एक दिन हम उसको साफ़ करते हैं और 1 वीक के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लेड्स है फ़ैन का उसमें बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स जो है वो स्टिक कर गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने किया था एक एक्टिविटी 2 पॉट्स वाला। ठीक है, जिसमें हम अपने पॉट प्लांट को अच्छे से साफ़ करते हैं और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पॉटेड प्लांट है वो गंदा हो गया है, उस पर डस्ट बैठ गई है। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने किया था डार्क रूम के अंदर वाली एक्टिविटी। एंड नाउ टुडे वी आर डूइंग अनदर एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। लेट स्टार्ट दैट। वाइल वेटिंग एट द बिजी रोड क्रॉसिंग, जब हम बिजी रोड क्रॉसिंग कर रहे होते हैं, यानी जब रोड काफ़ी बिजी होता है एंड वी आर क्रॉसिंग दैट रोड, समटाइम्स मे गेट इरिटेशन इन द आइज एंड थ्रोट। कई बार हम रोड क्रॉस करती बार क्या होता है ना, हम जब बाहर होते हैं तो ट्रैफिक में तो हमारी आंखें जलने लगती हैं, इरिटेशन होने लगती है, हमारे गले में भी कुछ इरिटेशन होने लगती है। तो द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स, जो धुआं व्हीकल्स से आ रहा होता है, कंटेन्स हार्मफुल गैसेस, उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती है एंड दीज गेट मिक्स विद एयर एंड कॉज इरिटेशन। और ये हार्मफुल गैसेस हमारे एयर में मिक्स हो जाती हैं और जिसकी वजह से हमें थ्रोट में या फिर आइज़ में इरिटेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दे हैव गिवन द पिक्चर। तो इस तरह से हमारी आँखों में, हमारे गले में जो इरिटेशन है वो होती है। क्यों होती है? बिकॉज हमारी एयर इम्प्योर है बेटा, हमारी एयर में पॉल्यूशन है या टॉक्सिक गैसेस हैं जो हमें ये सब प्रॉब्लम्स ला रही हैं। ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस शो दैट द एयर वी ब्रीथ इज़ नॉट ऑलवेज प्योर। ये सभी ऑब्जर्वेशंस बेटा हमें दिखाती हैं कि जो भी हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हमेशा प्योर नहीं होती है। इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट एंड सूट। तो क्या होता है हमारी एयर में? जो इम्प्योर एयर होती है उसमें डस्ट और सूट, सूट होता है, एक ब्लैक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो वो जो होता है हमारी डस्ट में बहुत ज़्यादा होता है। इट कैन ऑल्सो हैव जर्म्स इन इट, हवा में जर्म्स भी हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो कंटेन हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। और इस हवा के अंदर बहुत सारी जहरीली गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, एक हार्मफुल गैस है। और नाइट्रोजन एंड सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स, दे ऑल्सो pollute our air, they also make our air toxic. The air having such impurities is called polluted air. और ऐसी हवा को हम polluted air कहते हैं। तो polluted air किसे कहते हैं? कि जिस एयर के अंदर हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट हो जाती हैं, हार्मफुल गैसेस मिक्स हो जाती हैं। और वो हार्मफुल गैसेस होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये तीनों। ठीक है, द इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। और ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डस्ट है, सूट है, स्मोक है, जर्म्स हैं, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, दीज ऑल इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। इन्हीं सभी इम्प्योरिटीज़ को हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। देयर आर 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स बच्चे, 2 बेसिक फॉर्म्स हैं पॉल्यूटेंट के, एयर पॉल्यूटेंट्स के। और वो बेसिक फॉर्म्स क्या हैं? वो है 2 तरह के, मीन्स 2 तरह के एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो हवा में प्रदूषण फैलाते हैं। वो है सॉलिड पॉल्यूटेंट्स एंड गैसियस पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, नंबर 1 सॉलिड पॉल्यूटेंट्स, गैसियस पॉल्यूटेंट्स। तो क्या बोलते हैं ये कि पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल हैं।
and pollutants like smoke, dust and germs which are present in air as particles are solid pollutants। और कहते हैं कि कुछ solid pollutants भी होते हैं जो हवा में as solid present होते हैं, जैसे धुआं है, डस्ट है, जर्म्स हैं, ठीक है, दीज आर सॉलिड पॉल्यूटेंट्स। और जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ओजोन गैस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड। ओके, तो ये फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड। अब हवा पॉल्यूट कैसे होती है बच्चे? वी लिस्ट बिलो सम ऑफ द यूजुअल कॉजेज दैट पॉल्यूट द एयर। नीचे हमें कुछ ऐसे यूजुअल जो हमारे आमतौर पे जो हवा में पॉल्यूटेंट्स होते हैं, तो जो कॉज करते हैं हवा में पॉल्यूशन या जो हमारी हवा को पॉल्यूट कर देते हैं वो दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ डस्ट रेज फ्रॉम ग्राउंड ड्यूरिंग द डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म्स के दौरान जो भी हवा के अंदर जब बहुत सारी मिट्टी धूल उड़ती है तो बहुत सारे जो कण हैं धूल के वो ग्राउंड से उठकर हवा में मिक्स हो जाते हैं। सेकंड है स्टोन डस्ट रेज्ड बाय क्रशिंग ऑफ स्टोन्स इन क्वेरीज। तो क्वेरीज के अंदर जब भी हमारे जो स्टोन क्रशर्स होते हैं वहाँ पे जब स्टोन क्रश करते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो बहुत सारी धूल जो उड़ती है वो हमारे हवा में मिक्स हो जाती है। ओके, थर्ड स्मोक एमिटेड बाय व्हीकल्स हमारे जो स्मोक एमिट करते हैं जब हम उनको चलाते हैं और वो फ्यूल बर्न करते हैं। व्हीकल्स में पेट्रोल डाला जाता है ना एज अ फ्यूल, तो पेट्रोल डीजल जब भी हम व्हीकल्स को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो पीछे से जो व्हीकल्स स्मोक एमिट करते हैं वो स्मोक भी एयर में मिक्स हो जाता है। फोर्थ स्मोक फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स यानी जंगलों में आग लग जाने के कारण जो धुआं होता है, उस जंगल में जब आग लगती है तो कई सारे छोटे छोटे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स है ना उसमें बर्न हो जाते हैं। वो प्लांट्स, ट्रीज चाहे वो सूखे हैं चाहे ग्रीन है, तो उस वजह से भी स्मोक होता है और वो स्मोक भी हवा में मिक्स हो जाता है, ठीक है, उससे भी पॉल्यूशन होता है। फिफ्थ है स्मोक रेज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल इन पावर हाउसेस में जब हम कोयला जलाते हैं उससे भी जो कोयले के जलने से भी जो धुआं निकलता है तो चिमनी से, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। सिक्स्थ बर्निंग ऑफ वुड, काउडंग, केक्स, गार्बेज एक्सेट्रा इन हाउस होल्ड्स इन ओपन प्लेसेस। कहते हैं कि घरों में या कहीं ओपन प्लेसेस में बाहर अगर हम लकड़ी जला रहे हैं कहीं या काउडंग, केक्स जला रहे हैं, उपले जला रहे हैं, और कचरा जो होता है कई बार गार्बेज को भी जलाया जाता है, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह या कुछ भी ऐसा जो नॉन डिग्रेडेबल है, जो अपने आप डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं होने वाला मिट्टी में, तो उसको जला दिया जाता है। तो उससे भी क्या होता है ना, उससे भी काफ़ी सारा स्मोक जो होता है वो जहरीला ही निकलता है और वो हवा में मिक्स हो जाता है एंड दैट ऑल्सो पॉल्यूट्स आवर एयर। सेवेंथ है जर्म्स फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, अब हम कफिंग कर रहे हैं, स्नीजिंग कर रहे हैं, हमारे जैसे और भी लोग हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है ना, एयर में जर्म्स हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑल दीज लिस्टेड थिंग्स है ना, दे कॉज एयर पॉल्यूशन, दे pollutes our air. There can be many more such causes। और भी बहुत सारे कहते हैं एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसके कारण हवा में प्रदूषण फैल रहा है, हवा में हवा पॉल्यूट हो रही है हमारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम नेक्स्ट पेज से। तो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 103। तो टेक आउट पेज नंबर 103 एंड लेट्स रीड दिस। ओके, पेज नंबर 103। ओके, तो ये इस तरह से कुछ पेज है ना, तो आप देख पा रहे हैं, होप आप सबको नज़र आ रहा होगा। इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब कहते हैं कि ये जो एयर पॉल्यूशन है इसके इफ़ेक्ट्स क्या है। ठीक है, ये देखो आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि कितना सारा पॉल्यूशन हो रहा है ना। जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं तब भी स्मोक जो निकलता है उससे भी हमारी आईज़, हमारे लंग्स पे अफेक्ट होता है ना। और ये जो स्मोक है ये हवा में जाकर पॉल्यूट कर रहा है हवा को। और देखो यहाँ पे बहुत सारी डस्ट निकल रही है, ठीक है, और व्हीकल से है ना आग लग रही है, फॉरेस्ट फायर्स, और इस तरह से हमारे पावर हाउसेस, फैक्ट्रीज वगैरह से भी धुआं निकल के हमारी एयर को पॉल्यूट कर रहा है। तो इन पिक्चर्स के थ्रू भी आप बहुत सारी चीज़ें देखकर सीख सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अब इन्होंने आपको यहाँ एक
नई चीज़, कोई नई नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। बच्चों, आपको सभी डू यू नो को बहुत ध्यान से रीड करना चाहिए, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे आपको अपनी नोटबुक में, आपको अपनी डायरी में जीके क्वेश्चंस इनको फ्रेम करके रखना चाहिए। ओके। डू यू नो स्टोव्स using cow dung cakes, wood and thrash as cooking fuel are major source of air pollution in India। कहते हैं कि हमारे भारत में जो स्टोव्स हैं या काउ डंग केक्स को हम जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं या थ्रैश जला रहे हैं। थ्रैश क्या होता है बेटा? आफ्टर थ्रैशिंग जो घास, जो भूसा रह जाता है, उस भूसे को भी हम जला देते हैं ना। तो हम इन सब चीज़ों को ना एज कुकिंग फ्यूल यूज़ करते हैं, है ना। अपने घरों में हम उपलों को, है ना, थ्रैश उपले भी हो सकता है, ठीक है। तो और कुछ सूखा घास वगैरह ये सब हो सकता है, तो उसको भी हम कुक करने के लिए, खाना कुक करने के लिए एज फ्यूल यूज़ करते हैं। और इससे ये कह रहे हैं कि ये हमारा मुख्य सोर्स है एयर पॉल्यूशन का हमारे भारत में। दे प्रोड्यूस स्मोक whose concentration can be as much as 5 times higher than that produced by ordinary coal। कहते हैं कि ये जो धुआं ऐसे निकलता है, जो इन सब चीज़ों को जलाने से निकलता है, ये 5 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। किसके कंपैरिजन में? जब हम एक ऑर्डिनरी कोयला जलाते हैं उसके कंपैरिजन में ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, काउडंग केक्स, वुड, थ्रैश, है ना, स्टोव्स, तो इनसे 5 गुना ज़्यादा जो है वो धुआं निकलता है। और वो धुआं एक साधारण से कोयले के स्मोक से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। द गुड थिंग इज़ दैट द यूज़ ऑफ सच स्टोव्स इज़ डिक्रीजिंग विद टाइम। अच्छी चीज़ ये है कि ये जो स्टोव्स हैं इनका यूज़ समय के साथ साथ में कम होता जा रहा है। ये जो हम चूल्हे, ट्रेडिशनल चूल्हे जो भी जलाते हैं गांव में, उनका भी यूज़ कम होता जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो नेक्स्ट है इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन की। ये जो हवा का प्रदूषण है इसके क्या असर होते हैं अब हमारी बॉडी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमन बींग्स पे क्या असर हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इस एयर पॉल्यूशन का, इस हवा में या वातावरण का जो प्रदूषण है इससे क्या बुरे असर पड़ रहे हैं हमारे सब पर। नंबर वन, दे आर सेइंग बाय ब्रीदिंग एयर। जब हम हवा में सांस ले रहे हैं, जब हम हवा को अंदर ले रहे हैं, पॉल्यूटेड विद डस्ट, स्मोक, हार्मफुल गैसेज, वी में सफ़र फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक सफोकेशन, कफ, हेडेक एंड सो ऑन। कह रहे हैं कि जब हम इस तरह की प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं तो बहुत सारा धुआं, डस्ट, हार्मफुल गैसेस हमारे अंदर जा रही हैं जो हमें सफोकेट कर रही हैं। हमें सफोकेशन होता है कि जिससे हमारा जो सांस है वो घुट रही हो, है ना, घुटन महसूस हो रही हो, हमें कफिंग, खांसी हो रही है, हेडेक, सर दर्द हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कई बार एयर पॉल्यूशन की वजह से भी होती हैं। जहरीली गैसेस जो हवा में मिक्स हो जाती है उस वजह से भी होती है। पॉल्यूटेड एयर में ऑल्सो कॉज स्किन एंड आई डिजीजेस। और ये जो हवा में जो प्रदूषण है, हवा में जो टॉक्सिक गैसेस हैं, हवा की क्वालिटी जो इतनी ख़राब है, इसके कारण ही हमारी स्किन और आँखों की समस्याएं बढ़ रही हैं। ये आँखों और स्किन की बीमारियां बढ़ेंगी आगे, ठीक है, अगर हमने इस एयर पॉल्यूशन को कम नहीं किया या रोका नहीं। Number two, gases like oxides of nitrogen and sulfur present in automobile exhausts mix with rainwater and form acids। कहते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन, सल्फर के, और ये जो हमारे व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट यानी धुआं है, वो सब रेन वाटर में मिक्स हो जाता है। जब ये धुआं ऊपर उठता है और ये जहरीली गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड ऊपर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या होता है, जब बारिश पड़ रही होती है तो ये बारिश के साथ ये स्मोक और ये हार्मफुल गैसेस मिक्स हो जाती हैं। एंड ये बारिश जो है वो नीचे जब आती है अर्थ पे तो ये एसिड रेन बन के आती है, ठीक है। एंड दिस एसिड रेन डैमेजेस क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और यही एसिड रेन हमारी फसलों को, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, हमारे सॉइल की, मिट्टी की उर्वरता को कम कर देती है। इट कैन ऑल्सो डैमेज मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल। इवन ये एसिड रेन जब हमारे मॉन्यूमेंट्स के ऊपर पड़ती है, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लाइक ताजमहल का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, वाइट मार्बल से बना था, एकदम प्योर वाइट मार्बल था, लेकिन धीरे धीरे अब वो मार्बल येलो हो चुका है। वो कैसे हुआ है, वो इसी वजह से डैमेज हुआ है, एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन के गिरने की वजह से, राइट।
तो ऐसे जो है वो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। ओके, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस इन एयर कॉजेज अ फिनोमेना कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। बच्चे ये कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस और कुछ और भी गैसेस हैं हवा में, वो ये सभी गैसेस यानी मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेस हवा के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमिना जो है वो कॉज कर रही हैं। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? इसमें क्या होता है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कैपेसिटी है कि ये जितनी भी सन की जो रेडिएशंस हैं, जो इंफ्रारेड रेज हैं, जो हीटिंग इफ़ेक्ट कॉज करती हैं, उनको ये एब्जॉर्व कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, उनको ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देता, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो हीटिंग रेज इतनी बढ़ जाती हैं कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं कि दिस फिनोमेना हेल्प्स द अर्थ टू स्टे सुटेबली वार्म। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे फिनोमेना से, नेचुरल फिनोमेना जो हो रहा है नेचर में, हमारा अर्थ बहुत गर्म हो जाता है। हाउएवर इफ दीज गैसेज आर प्रेजेंट इन एक्सेस इन एयर, देयर इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। कहते हैं अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट और यहाँ अर्थ का जो टेम्परेचर है ये ऐसे ही बढ़ता रहा, अर्थ ज़्यादा गरम रहती रही, तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। दैट इज़ एन एक्स्ट्रा इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारे अर्थ का होता है या होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा जब टेम्परेचर हमारी अर्थ का बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। एंड दिस कैन रिजल्ट इन एन, और हो भी रही है आजकल, आप देख रहे हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी चेंज हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है ना, गर्मी वाले महीने बहुत ज़्यादा हैं, सर्दी कम पड़ रही है, तो ये सब क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। दिस कैन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब धरती पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, पोलर आइस कैप्स यानी पोलर रीजन में जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, आइस ही आइस रहती है, वो आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, पिघलनी शुरू हो जाएगी, विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन, जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन हमारे एनवायरनमेंट को हो सकता है। तो दीज आर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये था पेज नंबर 103। अब हम कर रहे हैं पेज नंबर 104। पेज नंबर 104 पे दिया हुआ है वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब एयर पॉल्यूशन कम करने के क्या तरीके हैं, कौन से तरीके हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, ways to reduce air pollution, there are many ways of minimizing air pollution। कहते हैं कि एयर पोल्यूशन कम करने के भी बहुत सारे तरीके हैं बेटा, बहुत सारे तरीके हैं, और उनमें से एक तरीका है, क्या है, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। हमें एयर पोल्यूशन कम करने के लिए पहला सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये सभी लड़कियां क्या कर रही हैं, प्लांटेशन कर रही हैं, छोटा सा कोई ट्री लगा रही हैं, है ना। तो क्या होगा, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो पेड़ क्या करते हैं बेटा, पौधे क्या करते हैं, ये हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब भी करते हैं, है ना, ये उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें एक शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो ये कम कर सकते हैं, पेड़ ही ऐसे हैं जो हमारे जो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसे ठंडा रखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, प्लांट्स यूज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी ना, और हम बहुत ज़्यादा जितने पेड़ लगाते रहेंगे, तो पेड़ क्या करेंगे, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, क्योंकि इनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे जो कि हवा में होगी फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड, क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना है, तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना ही ज़्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। एंड दिस हेल्प टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा डिज़ायरेबल लेवल पे, जितना नॉर्मल अर्थ का टेम्परेचर होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, उतना हो जाएगा। वी शुड ऑल्सो प्रिवेंट डिफोरेस्टेशन, हमें पेड़ों को काटना भी बंद करना पड़ेगा, हमें अपने पेड़ों को बचाना पड़ेगा। ओके, डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, डी मीन कटिंग ऑफ, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जब हम पेड़ों को काटना शुरू करेंगे तो क्या है, हमारे फॉरेस्ट भी तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, ट्रीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने को बोला जाता है। ओके,
तो इस तरह से हम एयर पॉल्यूशन को भी कम कर पाएंगे और हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर पाएंगे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को भी कम कर पाएंगे। नंबर 2 है लेसर यूज़ ऑफ व्हीकल्स। अब जो व्हीकल्स है, वाहन है, उनका कम यूज़ करना। वी शुड यूज़ अ बस और मेट्रो। हमें बस और मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए इफ़ अवेलेबल फॉर गोइंग टू द ऑफिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग पर्सनल व्हीकल। कहते हैं हमें क्यों बस और मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, हमें पर्सनल व्हीकल्स का कम यूज़ करना चाहिए अपने ऑफिस जाने के लिए भी। क्योंकि भाई पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि जितने ज़्यादा व्हीकल्स उतना ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, उतना ज़्यादा जो है वो हार्मफुल गैसेस हवा में जाएंगी, ठीक है, और कार्बन भी उतना ज़्यादा जो है वो रिलीज़ होगा, कार्बन एमिशन होगा, ठीक है, तो फिर से जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। तो वी कैन ऑल्सो शेयर और वी कैन ऑल्सो शेयर और पूल व्हीकल्स फॉर गोइंग टू ऑफिस। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑफिस जाने के लिए पूल व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए। मीन्स कि अगर हम 5-6 एम्प्लॉयज़ एक ही जगह एक ही ऑफिस में जाने वाले हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी से एक एक पर्सन अपना व्हीकल जो है वो ले जा सकता है, ठीक है। एक पर्सन जो है 1 वीक अपना व्हीकल ले जा सकता है, फिर दूसरा पर्सन उससे नेक्स्ट वीक अपना व्हीकल ले जा सकता है। तो ऐसे क्या है ना कि एक ही व्हीकल यूज़ हो रहा है, साथ में उसमें जो फ्यूल यूज़ हो रहा है वो भी रिडक्शन हो जाएगी, और साथ में स्मोक, ये पॉल्यूशन भी कम होगा या एमिशन भी कम होगा कार्बन का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड है, तो यहाँ पे बताया ही हुआ है जो मैंने आपको बता दिया कि दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। इससे रोड पे व्हीकल्स भी कम हो जाएंगे और द अमाउंट ऑफ स्मोक एमिशन विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड, और धुआं भी कम निकलेगा, हवा का पॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा या कम हो जाएगा। रेगुलर चेकअप, थर्ड है रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स। कह रहे हैं कि जो आप व्हीकल्स चलाते हैं उनका रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, उनकी मेंटेनेंस करवानी चाहिए, उनकी सर्विस करवानी चाहिए, ताकि वो धुआं ना रिलीज़ करें, ताकि ज़्यादा एयर पॉल्यूशन ना हो। तो रेगुलर चेकअप ऑफ व्हीकल्स में है कि वी शुड गेट आवर व्हीकल्स रेगुलरली चेक्ड फॉर देयर पॉल्यूशन लेवल चेक होना चाहिए उनका। इफ़ अ व्हीकल इज़ गिविंग आउट मोर स्मोक, अगर किसी व्हीकल से ज़्यादा धुआं निकलता है, इट शुड बी रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट, और रिपेयरिंग होना चाहिए उसका जल्दी से जल्दी। फोर्थ है यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल। हमें साफ़ सुथरे फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। वी शुड यूज़ एलपीजी और बायोगैस फॉर कुकिंग इंस्टेड ऑफ कोल। कोयले की जगह हमें एलपीजी, बायोगैस वगैरह इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल्स हैं, ये स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हमने फ्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ा था, आप लिंक कर सकते हैं इस चीज़ को वहाँ से। और कोयला जो है वो ज़्यादा स्मोक, कोयला, वुड है ना, कोल, वुड, काउडंग केक से ज़्यादा स्मोक एमिशन करते हैं, ऐश छोड़ते हैं in comparison to LPG and biogas. They are cleaner fuel, तो we should use LPG, biogas. यूज़ ऑफ CNG, इवन हमें कंप्रेस नेचुरल गैस CNG का भी इस्तेमाल करना चाहिए रनिंग व्हीकल्स में मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ये CNG जो है कंप्रेस नेचुरल गैस है, जो कि हमारे जो ऑटोज़ चलते हैं, बसेस चलती हैं, ये उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होनी चाहिए CNG, सो दैट एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिनके थ्रू हम अपना एयर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5th पॉइंट, ठीक है, आपका 5th पॉइंट है यहाँ पर डंपिंग द गार्बेज इन अ पिट, कि अब हमें क्या करना चाहिए, जो कचरा है उसको गड्ढे में डालना चाहिए, उसको पिट में डालना चाहिए, ठीक है। गार्बेज शुड नॉट बी बर्नड, इंस्टेड इट शुड बी डंप्ड इन अ पिट। कहते हैं हमें जो कचरा है ना उसको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें और भी दवाइयाँ या फिर उनके रैपर्स या फिर है ना कोई एलुमिनियम फॉइल्स या ऐसे कोई प्लास्टिक्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है वो भी हो सकते हैं। अगर हम उनको जलाएंगे उनसे गंदा धुआं निकलेगा, उनसे स्मोक निकलेगा, है ना, और उससे हमारा एयर पॉल्यूट होगा। तो कहते हैं इससे बेटर है कि हम जो कुछ गार्बेज, और कई बार हम किचन वेस्ट होता है तो वो भी जल जाता है ना, कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उससे भी पॉल्यूशन होता है, तो उसको हमें गड्ढों में डाल देना चाहिए
वेयर इट गेट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। तो किचन वेस्ट वगैरह को तो हमें डंप करना चाहिए, गड्ढा बनाना चाहिए ज़मीन में, उसमें डाल दो सारा किचन वेस्ट, ठीक है, और वो 1 महीने बाद आपका कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी खाद बन जाएगी, मैन्योर बन जाएगी। दिस कंपोस्ट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। इसको आप अपने फील्ड्स में एज मैन्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बजाय गार्बेज को बर्न करने के आप क्या करेंगे, आप एक गड्ढा बनाएंगे किसी खाली जगह पे ज़मीन में, और उस गड्ढे में डंप करते रहेंगे अपना गार्बेज, ठीक है, और आप 1 महीने और उस पर मिट्टी डालते रहेंगे ऊपर से, ठीक है, जितनी बार आपने गार्बेज डालना है उतनी बार ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, और इस तरह से वो सड़ता जाएगा और वो फील्ड में आपकी क्या होगा, एज मैन्योर काम आएगा। 6th, कंस्ट्रक्टिंग टॉल चिमनीज। बड़ी ऊंची ऊंची चिमनीज एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ बहुत लंबे लंबे से बनी हुई हैं चिमनीज, ठीक है, तो आप बहुत ऊंची ऊंची चिमनीज़ बना सकते हैं पावर हाउसेज़ में, फैक्ट्रीज़ में, ताकि जो स्मोक है वो काफ़ी ऊपर एनवायरनमेंट में काफ़ी ऊपर चला जाए, ठीक है, और वो नीचे अर्थ पे ज़्यादा हमारे कांटेक्ट में ना रहे, ठीक है, हम उसको इनहेल ना कर पाएँ। तो आपकी जो चिमनीज़ हैं दे शुड ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड टॉल। पावर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज शुड कंस्ट्रक्ट टॉल चिमनीज सो दैट स्मोक कमिंग आउट ऑफ देम goes higher up in the sky or atmosphere and is not inhaled by us, right? Next and the last point is good habits। और हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे गुड हैबिट्स, क्या गुड हैबिट्स होनी चाहिए, अगर हमें देखो बोला है कि वी शुड कवर आवर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग सो दैट जर्म्स ऑफ द डिजीज़ आर नॉट रिलीज्ड इन द एयर। कहते हैं कि जब हम स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, खांसते या छींकते हैं, उस वक्त हमें अपने मुंह पर हैंडकरचीफ रखना चाहिए, अपने हैंकी से अपने मुंह को बंद करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, सो दैट हमारे जो जर्म्स हैं मुंह के अंदर से हवा में रिलीज़ ना हो, ओके। तो ट्राई टू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। और भी तरीके हैं, आप सोच सकते हैं और कौन से तरीके हैं जिनसे हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप को अगर कोई ऐसा तरीका इन सब के अलावा, अगर इंस्टेड ऑफ ऑल दीज अगर आपको कुछ याद आ रहा है माइंड में, यू कैन राइट देम इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, आई वुड लव टू सी देम। और देखते हैं कि आप कितना इनोवेटिव तरीके से सोच सकते हैं, कितने नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के, ओके। तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। वी ऑल नीड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस इम्पोर्टेंट टास्क। हम सबको इंडिविजुअली इस बहुत ही ख़ास काम में इन्वॉल्व होना है, एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। हमें अपने हवा के प्रदूषण को कम करना है, अपनी एयर क्वालिटी को अच्छा करना है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिड्यूसिंग एंड मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन लिविंग ऑन दिस अर्थ, ओके। तो यहाँ पर आपको चैप्टर फिनिश होता हुआ दिख रहा होगा, तो एक्टिविटी भी दी हुई है नीचे। तो मेक अ कॉन्सेप्ट मैप, फ्लो चार्ट टू डिपिक्ट एयर पोल्यूशन, फाइंडिंग अ सॉल्यूशन। बेटा आपको यहाँ इन्होंने बोला है आप एक मैप, कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप दिखाएंगे कि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के तरीके, ओके। तो ये आप बना सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं कि कैसे बनाया जाए और कौन से तरीके हैं जिससे एयर पोल्यूशन रिड्यूस किया जाए, ठीक है। आप कुछ पिक्चर्स का यूज़ भी कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट मैप या फ्लो चार्ट को बनाने के लिए, ठीक है। बाकी इसके बाद है कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स में एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, जैसा हम सब ने पढ़ा है कि मिक्सचर ऑफ एसिडिक गैसेस विद रेन वाटर। जब कुछ एसिडिक गैसेस, कुछ टॉक्सिक गैसेस रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं तो वो रेन के साथ में नीचे अर्थ पर आ जाती हैं, ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। कंपोजिशन होता है कि जिन भी कंपोनेंट्स से, जो भी कंपोनेंट्स हवा में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है ना। कंपोजिशन मीन कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। जैसे अगर मैं कहूँ एयर कंपोजिशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि एयर कौन से कंपोनेंट से बनी है, एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन सी दूसरी गैसेस का मिक्सचर है, ओके। तो कंपोजिशन का मतलब समझ गए, कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल होता है पूरे विश्व में, वार्मिंग होता है गर्म होना, यानी सारे विश्व में जो हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, उसका तापमान बहुत बढ़ रहा है, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, इसको कैसे लिखोगे, एडिशनल और एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ।
ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेक्स्ट कीवर्ड है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? फिनोमिनन विच हेल्प्स द अर्थ टू मेंटेन इट्स सरफेस टेम्परेचर। ऐसा फिनोमिनन जो हमारे अर्थ को या हमारे जो मदद करता है, क्या करता है, हमारे हेल्प करता है अर्थ को टू मेंटेन, उसका अर्थ सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारी अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। और फिर फोटोसिंथेसिस, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस बहुत ही इजी है, हम पहले भी कर चुके हैं। फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट। ठीक है, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। आप ब्रेक करके इसका मीनिंग समझ सकते हैं, इससे आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करने में भी इजी रहेगा। फोटो मीन्स सनलाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर, टू प्रोड्यूस। ओके, तो मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं दे प्रिपेयर देयर, दे सिंथेसाइज देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होते हैं? गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर का गैसियस फॉर्म, उसी को हम वाटर वेपर कहते हैं। ओके, वाटर वेपर आप पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें आई होप समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, समझते जाना है। एंड आज का वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं, हमारा चैप्टर भी फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है, इफ़ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट, kindly share it, subscribe to my channel and keep watching, keep learning with me. Thank you.